नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी हेल्प चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी निकल कर सामने आ रही है स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए बलरामपुर रामानुजगंज जिले के लिए। इसमें अंतिम तिथि इसकी है 23/11/2022। 23/11/2022 अंतिम तिथि इसको नहीं कहेंगे। 23/11/2022 को वॉक इन इंटरव्यू आपको फॉर्म भर के उसी दिन जमा करना है। उसी दिन शाम तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा कि आपका नौकरी लगा कि नहीं लगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आवेदक के पास, वो आवेदन कर सकता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 26/11/2022 दिन बुधवार को वॉक इन इंटरव्यू है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्च माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में उपस्थित होना है। एड्रेस भी दे दिया गया है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलरामपुर में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, उसी दिन हर चीज़ हो जाएगा आपका। पद देख लेते हैं, सैलरी देख लेते हैं। इसमें जैसे कि बलरामपुर जिले में किस किस स्कूल के लिए है। बलरामपुर में रामानुजगंज, वाड्रफ नगर, कुसमी, राजपुर, शंकरगढ़, रघुनाथ नगर, रामचंद्रपुर, डौरा और चलगली, यहाँ स्वामी आत्मानंद विद्यालय हैं। यहाँ के लिए ये जो पद हैं ये निकाले गए हैं। भर्ती प्रक्रिया वहाँ के लिए संपन्न की जा रही है। तो इसमें देखिए व्याख्याता गणित भौतिकी, इसका जो पेमेंट है वो 38,100 है। आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि पद है कि नहीं। जैसे कि इसमें देखिए मैं एक जगह का बता दे रहा हूँ। जो फर्स्ट में है देखिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजगंज। इसमें व्याख्याता गणित और भौतिकी का दोनों का एक एक पद है इंग्लिश मीडियम में, और ये अनारक्षित में है। मतलब कोई भी आवेदन कर सकता है। ST SC OBC जनरल कोई भी आवेदन कर सकता है, महिला पुरुष। इसका जो सैलरी है 38,100 है। और इसी में 3 नंबर में सहायक शिक्षक कला समूह मतलब आर्ट्स, और इसका जो एक पद है ST के लिए, इसका जो सैलरी है 25,300। इस प्रकार कुल 3 पद हैं। कहाँ के लिए? रामानुजगंज के लिए। बलरामपुर के लिए एक और बता दे रहा हूँ। बलरामपुर में व्याख्याता संस्कृत के लिए एक पद है जनरल में 38,100। शिक्षक के लिए अंग्रेजी विषय का एक पद है जनरल में 35,400। सहायक शिक्षक का आर्ट्स विषय में कला समूह में एक पद है 25,300 उसका सैलरी है। इस प्रकार यहाँ भी 3 पद। इसी प्रकार आप वाड्रफ नगर में देख सकते हैं, कुसमी में देख सकते हैं, राजपुर का देख सकते हैं, शंकरगढ़, रघुनाथ नगर, चलगली, डौरा, रामचंद्रपुर। ये तो हो गए दोस्तों पदों के संबंध में। आप जहाँ के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक दे दूंगा। आप डाउनलोड करके आराम से इसको देख लीजिएगा। जहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ का आप आराम से कर सकते हैं। कुछ नियम एवं शर्तें हैं। क्या क्या नियम शर्तें हैं उसको देख लेते हैं। आयु जो है आवेदक की 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए। ठीक है, ये सामान्य आयु का कंडीशन है। लेकिन छत्तीसगढ़ में समय समय पर आपको आयु में बहुत सारा छूट दिया गया है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं उनको लगभग 40 वर्ष की उम्र तक वो आवेदन कर सकते हैं। जिनका उम्र 40 वर्ष तक है वो आवेदन कर सकते हैं। फिर भी आप आयु के संबंध में एक बार पता कर लेंगे कि अगर आप 40 वर्ष हैं मतलब 35, ये तो कंफर्म है कि 40 वर्ष तक दे सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई लोग हैं तो उसके संबंध में थोड़ा सा देख लेंगे। छत्तीसगढ़ शासन का आयु के संबंध में नया नियम वगैरह क्या है, उस हिसाब से आवेदन करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, इसमें क्या क्या शैक्षणिक अर्हताएं हैं दोस्तों उसको देख लेते हैं। सभी जितने भी पद निकाले गए हैं इसके अभ्यर्थियों को जो भी आवेदन करेगा वो 6वीं कक्षा से आगे का जो भी पढ़ाई हो, 6वीं कक्षा से आगे ऊपर का जो भी पढ़ाई हो पूरा इंग्लिश मीडियम से होना चाहिए। मतलब 6वीं से इंग्लिश मीडियम शुरू जो होगा पूरा ऊपर तक होगा। आपका हिंदी मीडियम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसी भी मान्य, ये व्याख्याता का मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 2 नंबर के 1 नंबर कंडिका, मेन कंडिका 2 है, उसका सब कंडिका है 1। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको 50% अंकों के साथ या तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि स्नातकोत्तर अथवा B.Ed करना होगा 50% अंकों के साथ। अलग अलग जैसे सब्जेक्ट हैं दोस्तों। व्याख्याता संस्कृत अंग्रेजी माध्यम, इसके लिए आपको संस्कृत से पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। व्याख्याता गणित है अंग्रेजी माध्यम से, इसमें गणित अथवा अप्लाइड गणित से वही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा B.Ed। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपनी योग्यता इसमें देख लेंगे। ये व्याख्याता का है। इसमें 1 से लेकर 5 तक पदों के संबंध में, जैसे कि एक 5 नंबर में दिया है व्याख्याता सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी माध्यम। इसमें क्या है, विषय समूह क्या होना चाहिए आवेदक का? राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल के विषयों पर पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि।
इसी प्रकार उच्च वर्ग शिक्षक में सेम वही कंडीशन है दोस्तों, 50% अंक के साथ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अथवा बीएड करना अनिवार्य रहेगा और आप 6वीं क्लास से ऊपर का सब पढ़ाई आपको इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ठीक है। इसमें शिक्षक अंग्रेजी के लिए देख लेते हैं, अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो, मतलब आपका इंग्लिश लिटरेचर आपका ग्रेजुएशन के स्तर पर एक विषय आपका इंग्लिश लिटरेचर रहना चाहिए, एक कंडीशन है। इसी प्रकार आप शिक्षक कला का देख लीजिए, शिक्षक संस्कृत का, शिक्षक विज्ञान का, आराम से इसको आप देख लेंगे। कुछ नहीं समझ में आएगा मेरे को कमेंट करेंगे, मैं जरूर उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। सहायक शिक्षक में क्या बोला गया है, 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक मतलब 12वीं पास 50% अंकों के साथ, तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो, में 2 वर्षीय डिप्लोमा। प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र ये कौन सा सब्जेक्ट है दोस्तों, ये मेरे को जानकारी नहीं है, आप थोड़ा पता कर लेंगे। ठीक है, इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा बोला है, ये दोनों चाहिए, मतलब 12वीं पास तो सभी हैं, 50% अंकों के साथ मिनिमम सबका आ ही जाता है, उससे कम है तो नौकरी का फिर छोड़ ही दे वो आदमी। और एक प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, ये इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमा मांगा है दोस्तों, और 6वीं से ऊपर का पढ़ाई पूरा इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। आगे क्या बोलते हैं, सहायक शिक्षक विज्ञान समूह, इसमें क्या बोला है, संबंधित विषय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा होती है, मतलब विज्ञान समूह में आप सहायक शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो आपको इस विषय में 12वीं पास होना चाहिए। कला समूह में तो इसी विषय से आपको 12वीं पास होना चाहिए, मतलब 8 सब्जेक्ट से, लेकिन आपका अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए। पहले क्या है दोस्तों, अधिकतर स्कूल हिंदी माध्यम ही होते थे, तो जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े उनके लिए फ़ायदा है। आत्मानंद चूँकि दोस्तों इंग्लिश मीडियम का स्कूल है बच्चों के लिए, तो वहाँ इसीलिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हुए गुरुजी का अपॉइंटमेंट करने के लिए शासन ने रोस्टर लागू किया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इसमें नियुक्ति कैसे की जाएगी इनके द्वारा। इसमें है साक्षात्कार का प्राप्तांक और शैक्षणिक योग्यता का जो योग रहेगा उसके आधार पर मेरिट सूची जारी की जाएगी। मेरिट सूची कैसे बनाएंगे, आपका जो शैक्षणिक योग्यता का प्राप्तांक रहेगा उसका 80% अंक लिया जाएगा। ठीक है, वो कैलकुलेशन करेंगे वो लोग, उसमें इस संबंध में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जो साक्षात्कार होगा वो 20 नंबर का होगा, तो टोटल इस प्रकार 80 और 20 100 नंबर हो जाएगा। इस हिसाब से मेरिट सूची जारी की जाएगी। वॉक इन इंटरव्यू है, पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता, साक्षात्कार में एक पद के विरुद्ध 10 पात्र अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। मतलब जैसे एक पद है, आवेदन बहुत सारा आ गया है, तो केवल 10 ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा ऊपर से, मतलब मेरिट सूची के हिसाब से। ये फॉर्म भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको डाउनलोड करके आप फॉर्म भर के जब जमा करेंगे 23 तारीख को, वहाँ सभी फॉर्म का स्क्रूटनी करने के बाद वो लोग कैलकुलेशन से मेरिट सूची निकालेंगे। और जैसे एक पद के विरुद्ध 100 जन आ गए तो उसमें से 10 ही लोगों को बुलाएंगे जो ऊपर के 10 लोग रहेंगे, और उनका क्या करेंगे, 10 लोगों का साक्षात्कार के लिए 10 लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। किंतु 10 पात्र अभ्यर्थी नहीं होने पर जो भी पात्र होंगे सबको बुला लेंगे, मतलब मिनिमम अधिक से अधिक 10 लोगों को बुलाएंगे, कम से कम का कोई कंडीशन नहीं है। और उन 10 लोगों का मतलब साक्षात्कार लिया जाएगा और उसके बाद मेरिट सूची जारी किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू, इसमें देखिए डेट और टाइम सब दे दिया है, 23 तारीख को 9 बजे से 12 बजे तक बुधवार को आपका पंजीयन होगा। आप आवेदन जमा करेंगे, पंजीयन होगा, उसके बाद 12:30 से 1 बजे तक दावा आपत्ति होगा पात्रता के संबंध में। उसमें मतलब आपका पात्र सूची जारी कर देंगे, तो आपको कुछ दावा आपत्ति लगाना रहेगा तो आप दावा आपत्ति लगाइए। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक है दावा आपत्ति के संबंध में आवेदन प्राप्त करेंगे वो लोग। ठीक है, मतलब वो पात्र सूची का प्रकाशन 12:30 से 1 के बीच में कर देंगे, और 1 घंटे आपका समय रहेगा आपके पास दावा आपत्ति लगाने के लिए, इसलिए टिफिन वगैरह रख के जाइएगा अगर जा रहे हैं तो। 2 बजे से 2:30 बजे तक दावा आपत्ति के संबंध में, 2 से 2:30 बजे तक जो दावा आपत्ति लगाएंगे आपका अंतिम पात्र सूची और अपात्र सूची जारी किया जाएगा कि इनका दावा आपत्ति सही है, हम इनको पात्र करते हैं अपात्र से और इनको अपात्र करते हैं, ऐसा। और 3 से 4 बजे पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सहित, मतलब 3 बजे से 4 बजे तक साक्षात्कार होगा, और 5 बजे के बाद आपका चयन सूची, वरीयता सूची का प्रकाशन हो जाएगा। मतलब उसी दिन आपको पता चल जाएगा नौकरी आपका लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक बढ़िया है दोस्तों, संविदा है, ये नहीं कि साल भर पेंडिंग चल रहा है, ये बढ़िया है दोस्तों। आगे देख लेते हैं नियुक्ति। इसमें ऐसा है दोस्तों कि 1 साल के लिए पहले तो रहेगा, संविदा नियुक्ति 1 साल के लिए होती है, अगले साल आपका बढ़ाया जाएगा इसमें बोल रहा है, लेकिन उसका कंडीशन क्या है। ये भी जरूरी नहीं है कि अगले साल आपको बढ़ा ही दिया जाएगा। ये आत्मानंद जो है कांग्रेस सरकार की योजना है, कांग्रेस सरकार आने के बाद ये खुला है, तो हो सकता है गवर्नमेंट बदल जाए तो बंद हो जाए, या हो सकता है गवर्नमेंट बदले तो भी ये योजना चलती रहे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो इसमें पहले तो कंडीशन है कि 1 साल के लिए है, और मान लीजिए 1 साल के बाद बढ़ाएंगे भी तो उसका क्या कंडीशन है कि आपका जो अध्यापन कार्य होगा वो उत्कृष्ट रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन आपके द्वारा किया गया हो, अच्छा व्यवहार रहा हो, तब आपका 1 साल या आगे के लिए जितना भी बढ़ाएंगे वो इस आधार पर बढ़ाया जाएगा। अन्य जो निर्देश हैं दोस्तों वो देख लेते हैं। पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, पद की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। आवेदन का प्रारूप एवं भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी बलरामपुर रामानुजगंज जिले की वेबसाइट www.deobalrampur.in पर उपलब्ध है। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहीं से भी डाउनलोड करिए। आगे देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए फॉर्म का प्रारूप है, इसको डाउनलोड कर लेंगे आप, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, इसको लेकर जाएंगे और इसी को भर के आपको वहाँ जमा करना है। इसमें कुछ ऐसा कठिन तो है नहीं कि आपको नहीं समझ में आएगा, फिर भी फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा। यहाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि पावती देखिए सबसे लास्ट में दिया है, इसको आप पूरा भर लीजिएगा पावती को। अब जब आप वहाँ फॉर्म जमा करेंगे तो इसका पावती जरूर लीजिएगा, पावती मत छोड़ दीजिएगा, नहीं तो बाद में बोल देंगे आपके द्वारा तो फॉर्म ही नहीं दिया गया था, तब आप कैसे करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो।